लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने पर लाइव उद्बोधन के माध्यम से योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें हिंदुत्व का ज्ञान नहीं, उन्हें हिंदू धर्म पर बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस्लामिक जिहाद और ईसाई मिशनरियों के एजेंडे से देशवासियों को सचेत किया। मगर हमारे हिंदू धर्म को जिस तरह से आज एक शिकंजे में कस दिया गया है, उसे अहिंसक कह करके हिंदू धर्म तो इस तरह का है, हिंदू धर्म तो ऐसा होना चाहिए, और इस तरह की शिक्षा के कौन लोग दे रहे हैं? वो कुकुरमुत्ते दे रहे हैं जिनको हिंदुत्व का ज्ञान ही नहीं है, जो अधर्मी अन्यायी है। नवरात्र के पर्वों पर भी मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। वो हिंदुत्व के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुत्व कैसा होना चाहिए। इसी तरह की भावनाओं में कसते हुए वो आज जिहादी मानसिकता के लोग चारों तरफ अपना शिकंजा कसते चले जा रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं तो इस्लाम धर्म के लोगों को बार बार आह्वान करता हूं कि अपने इस्लाम धर्म की अगर रक्षा करना हो तो मानवतावादी इस्लाम धर्म के लोग जो तुम्हारे धर्म के नाम पर, ईसाई धर्म के नाम पे, मुस्लिम धर्म के नाम पर जिहादी बन चुके हैं और जिहादी बनकर हिंसक प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हैं, उनका डट करके विरोध करो। यदि आज विरोध नहीं करोगे, मैंने एक लंबी यात्रा तक शांति से जीवन गुजारने का प्रयास किया है, मगर कहते हैं जब काल परिस्थिति ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दें कि जहां पर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अब आपके पास पीछे जाने के कोई रास्ते नहीं बचे हैं, तो वहां डट करके सामना करना चाहिए। जो भी गलत हो उसमें, चाहे साधु संत सन्यासी हो, कोई भी हो, उन्हें भी उस रणभूमि में उतर करके खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमारा धर्म चारों तरफ से जिहादी मानसिकता के लोगों से जकड़ा जा रहा है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। हम पूरे विश्व पटल को देखें, केवल हिंदुस्तान को लेकर के न देखें कि जिहादी मानसिकता के लोग, ईसाई धर्म के लोग पैसे के बल पर किस तरह धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिहाद की भाषा बोलते हैं। आज देश के अनेकों लोग हमें हिंसक कहते हैं। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसके धर्म का ही ज्ञान नहीं, किस धर्म का है किस धर्म का नहीं है, वो व्यक्ति हिंदुओं को हिंसक कहता है। और किस मंदिर पे कहता है? लोकतंत्र के उस मंदिर पर खड़ा होकर के कहता है, और उसके बाद भी देश की जनता जवाब नहीं देती। मैं उन शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं, किस सनातन के धर्म गुरु बनकर के आप उन पदों पर बैठे हो, बड़े बड़े छत्रों को लगा करके घूमते हो, एक आवाज तुम्हारे मुख से नहीं निकलती कि हिंदू धर्म को हिंसक धर्म कहा जा रहा है? हिंदुओं को किस तरह से गालियां दी जा रही हैं, हिंदुओं के सर कलम किए जा रहे हैं, जिहादी मानसिकता के नारे लगाए जा रहे हैं, और हम धर्म पे बैठ करके शांत चित्त होकर के बैठे। हम मार्गदर्शक हैं समाज के, हम सत्य का भी मार्गदर्शन करते हैं, और सत्य पर जब संकट आ जाए तो हम चेतना का संचार करने वाले मार्गदर्शक हैं कि हमारे समाज का शोषण ना हो सके, हमारे धर्म का शोषण ना हो सके। यह गलती पूर्व में हो चुकी है, इसीलिए सोमनाथ के मंदिर तोड़े गए। हजारों वर्षों तक हमने गुलामी का शासन झेला है, संघर्ष किया है, और आज इस संघर्ष के बाद भी अगर उस गुलामी के शासन तंत्र से हम नहीं निकाल पाए अपने आप को, आज अनेकों लोग कहते फिरेंगे कि हिंदू मुस्लिम ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना एक समान खून बहाया है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। किस प्रकार का समान अधिकार की बात करते हैं? उन मुसलमानों ने, उन जिहादी मानसिकता के लोगों ने देश के टुकड़े कर दिए, और अपनी जिहादी मानसिकता के लिए उन्होंने जो कुछ किया, अपना हिस्सा बांट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बना लिया। और अब हिंदुस्तान में क्या हिस्सा चाहेंगे? ये हमारे हिंदुत्व की महानता है कि हम सबको एक समान लेकर के चलते हैं। हमने उन्हें भी शरण दी कि जो यहां रहना चाहते थे रह सकते थे, मगर आज रहने वाले लोग बहुसंख्यक हिंदुओं को ही गाली देना शुरू कर दें, उनका सर तल से कलम करना शुरू कर दें, बहन बेटियों की इज्जत से खेलना शुरू कर दें। जब जरूरत पड़ जाए तो हजारों हजारों की संख्या में तलवारें लेकर के रोड में निकल आए, और यह कहा जाने लगे, नारा लगने लगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। अरे धूर्त मक्कारो, तुम्हारे पतन का वक्त आ चुका है, करो संघर्ष जितना कर सकते हो। वर्तमान काल परिवर्तन का काल है। सत्य की चेतना तरंगे तुम्हारे अस्तित्व को मिटाती चली जाएंगी। मैं चेतावनी देता हूं कि सुधार करो अपने आप को। इस्लाम धर्म के लोगों से भी कहता हूं कि अपने इस्लामिक आतंकवादियों को सही रास्ता बताओ। खुल करके हर व्यक्ति को कहने की जरूरत है, यह इस्लामिक आतंकवाद है। इस इस्लामिक आतंकवाद से आवाज उठाने की जरूरत है। यदि हम आज आवाज नहीं उठा सकेंगे तो आने वाले समाज हमें कभी माफ नहीं कर सकेगा।